Hello. Yeah. Now it's fine, sir. Okay, fine. So I will be starting again. Okay, let's start from beginning from the slide number 2. It is about the chemistry. So, what do you think about what chemistry is? So, chemistry it is known as it is a branch of science where we study about the matter and the changes they undergo. लाइक देखते हैं कि मतलब मैटर क्या होता है और क्या मैटर मतलब पदार्थ जैसे आप लोग ने पढ़ा रहेगा 10th में टाइप्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस और उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो कैसा होता है सो लाइक व्हाट केमिस्ट्री इज एक्चुअली ये सब्जेक्ट भले आप पीसीएम के स्टूडेंट हो या पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपको ये केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपको ये कंपल्सरी है क्योंकि आप कौन से भी फील्ड में ले लो ये जो केमिस्ट्री है ये आपके ये कॉमन रहेगा दोनों इसमें so what you can go beyond this subject is something like chemistry which is going to saving and improving the lives and chemistry is something which through you can make a difference to the whole so moving on to the next so व्हाट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज नोन एज द सेंट्रल साइंस मतलब ये थोड़ा फिजिक्स की और मतलब आप देखेंगे तो उसमें भी जो डेरिवेशंस है उसमें जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो सब आपको फिजिक्स के एक उसके लिए अलग ब्रांच भी बनता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड इफ यू गो टुवर्ड्स द बायोलॉजी साइड उसमें भी ये होता है जब आप इसके डीएनए के बारे में सकते हैं उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है उसके उसके हिसाब से so it is known as the central science for both of these subjects and this chemistry can be divided into physical chemistry uh, फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री ये फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ये मोस्टली आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपके पार्ट 1 में होंगे मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में जो अभी डिविजन होंगे वैसे नहीं होंगे तो उसमें कैसे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक पार्ट 1 में होंगे ऑर्गेनिक और एनालिटिकल पार्ट 2 में होंगे सो आपको एनालिटिकल के बारे में अभी ये मतलब टाइम में बहुत कम रहेगा पढ़ने के लिए बाकी जो फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी है इट विल बी मोर so about the physical chemistry it deals with something called like related to the derivations and कि कैसा होता है and all inorganic chemistry ये chemistry जहाँ पे हम कार्बन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री है जो हम लोग सिर्फ कार्बन और उसके रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री टाइप ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पे हम कंपाउंड के क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है हम उसके बारे में मालूम पड़े सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इट्स अबाउट द टॉपिक्स सो आपके जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो है जनरल इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है कैसे होता है उसके ऊपर है नेक्स्ट इज अबाउट द टेट्रावैलेंस मतलब कार्बन के जो वैलेंसी होते हैं उसके रिलेटेड आपको कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं Next is about the structural representations and 3D representation of organic compounds. Next is about the classification and IUPAC के आपको थोड़ा बहुत introduction आज मैं लेने वाला हूँ. So moving on to the next, the first is about the general introduction of organic compounds. तो हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं मतलब हम क्यों इतने इसको इम्पोर्टेंस देते हैं इसका रीजन ये है कि हमारे जो सराउंडिंग में है ये जो हम खाना खाते हैं जो भी है देयर आर अराउंड 300 मिलियन सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन है सो फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है वो एक शुगर का है तो इसके अंदर भी आपको दिखता है कि इट इज हैविंग कार्बन C6 इसके अंदर 6 कार्बन है ये जो नेक्स्ट जो बताया इट इज अबाउट द स्टार्च मतलब जो राइस में होता है तो उसके अंदर इसके अंदर भी एक कार्बन की काफी अच्छी है ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखा है ये एसिटिक एसिड का है एसिटिक एसिड मतलब जो अपना विनेगर होता है विनेगर जो अपन पिकल्स में वगैरह यूज करता है उसके ऊपर सो बेसिकली इतने कार्बन के कंपाउंड्स है तो इसके लिए हम लोग उसके लिए अलग ही ब्रांच हम लोग को अलर्ट करना पड़ा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा था कि मतलब ये बात हम लोग को बहुत काफी पहले से पता था पर इसकी स्टडी जो था वो 1807 से चालू हुआ बाय द साइंटिस्ट बर्सिलियस सो हम ये कार्बन के एलिमेंट इतना कैसा अलग हुआ ये देखते हैं इट्स द रीजन बिकॉज ये दो रीजंस होता है इसका द फर्स्ट रीजन इज अबाउट द एंड द सेकंड रीजन इज अबाउट द टेट्रावैलेंसी सो लेट्स नो मोर अबाउट द कैटेनेशन मतलब क्या होता है
तो कैटेनेशन मतलब ये होता है मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स के साथ कनेक्शंस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन है, कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू, ऐसे एक चेन बन रहा है। तो ऐसा कितना चेन बना सकता है हम लोग कार्बन से? तो इसमें अपने को मालूम पड़ता है जो सल्फर है वो सिर्फ 8 बना सकता है, मतलब ऐसे एक चेन, मतलब एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ, दूसरे सल्फर तीसरे सल्फर के साथ। तो मैक्सिमम जो सल्फर में हो सकता है वो 8 ही है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम लोग सिर्फ 4, फॉस्फोरस का 4 सिर्फ बॉन्डिंग होता है, मतलब एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ, दूसरे तीसरे, सिर्फ 4 तक जगह। पर कार्बन के केस में कैसा है कि इट गोस अप टू 60, मतलब कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे, ऐसे एक पूरा चेन 60 तक जा सकता है। और जो अपना जो C60 बोलते हैं अपन, उसको हम लोग बकमिस्टर फुलरिन बोल के ऐसा जाना जाता है। सो एक रीजन हो सकता है कि कार्बन की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऐसा स्ट्रेट चेन नहीं, एक कार्बन ऊपर भी एक बॉन्डेड है, नीचे भी और है। यहाँ पे एक लीनियर चेन है, यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे एक पेंटेन के शेप है, मतलब 5 साइड्स के हिसाब से, और यहाँ पे एक है। तो एक रीजन हो जो कार्बन को काफी अलग बनाते हैं और उसके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग से एक नया दिशा दी है। सो आफ्टर कैटेनेशन, अगर आपको ये चाहिए तो इसका स्नैप ले सकते हो आप बीच में, नहीं तो आप लिख भी सकते हो इसके साथ। सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो इट इज अबाउट द टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स it is the ability of carbon to form chains of bonds with carbon atom but with also the elements such as hydrogen। मतलब इसके मतलब वैलेंसी मतलब जो एलिमेंट को कंबाइन, एक दूसरे का कंबाइन करने की कैपेसिटी। तो कार्बन के पास उसके जो वैलेंसी होता है वो 4 है। तो इसके हिसाब से तो क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको आपको एक इससे बताता हूँ। सो लेट्स अस्यूम दिस एज अ कार्बन। तो उसके 4 वैलेंसी होते हैं, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड हिसाब से नहीं बन रहा है, सो यू कैन अस्यूम। सो दिस इज कार्बन, उसके 4 वैलेंसी है। तो एक टाइप है वो उधर हाइड्रोजन के साथ भी बना सकते हैं बॉन्ड, एक जगह वो क्लोरीन के साथ भी बना सकते हैं बॉन्ड, और एक जगह वापस वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, यहाँ पे कुछ और एक क्लोरीन के साथ है। तो इसी एक रीजन हो सकता है कि जो हम लोग को टेट्रा वैलेंसी के लिए फॉर्मेशन देते हैं और कार्बन काफी कुछ अलग बन जाता है। सो लेट्स गो बैक टू द पीपीटी। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब कैसे है कि एक दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे एटम के साथ जो एक साथ कनेक्शंस जो बनती है, तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन जो बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन का भी 2 टाइप होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है और एक आयनिक बॉन्डिंग होता है। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ, मतलब शेयरिंग से हिसाब से बनता है, मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो दे डू शेयर द इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर 2 टाइप होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सो अबाउट द सिग्मा, अभी आपको ये डायग्राम दिखता है, तो इसमें कैसे सिग्मा जो बॉन्डिंग हो रहा है ये हेड टू हेड है कोलिजन, मतलब ये एक ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल ये दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है और वहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो जब वहाँ पे शेयर हो रहा है तो अपने को एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने मिलता है। एंड जो पी ऑर्बिटल बना है, पी ऑर्बिटल दे आर लैटरल, मतलब जो ऊपर की साइड के, मतलब अगर हम लोग एक प्लेन या पेज ऐसा पकड़ा जाएगा इसके सामने, तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो इसके ऊपर आता है और उनके जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको आगे और बताया, लाइक ऐसे 2 लोब्स रह गए। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एक सेमी सर्कल बनते हैं। तो जो सेमी सर्कल जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट गिव राइज टू लाइक पाई बॉन्डिंग टाइप ऑफ। सो नेक्स्ट हम लोग को जो अभी इसमें है, जो अभी एग्जाम्स में शायद पूछा जा सकता है कि अबाउट द कैलकुलेशंस, कि हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। सो
थिंक ये सब जन नोट डाउन करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोगों को काम आने वाला है। तो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको ये नोट डाउन करने के लिए। वंस यू आर डन यहाँ पे मैसेज करो मुझे। होप सो बाकी सबका भी हो गया। मेरे को सिर्फ अभी ना 2 जन का मैसेज, 2-3 जन का मैसेज आ गया था, 3-4 जन का मैसेज। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सेट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो आपने को दिया है वो है HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने फॉर्म किए हैं। तो ये टेबल आप अपने सामने होगा। आई विल गो विद द ये क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन ऐसा था, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। सो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग करते वक्त तो ऐसे हम लोग स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन को हम लोग को इसमें कैसा है कि आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम इसको सिर्फ एक्सपैंड किया हम लोगों ने, इस तरह एक्सपैंड करके लिख दिया, मतलब क्वेश्चन ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। सो पहला हम लोग को जो ये है वो देखने हैं कि इसमें जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसमें कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स है। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल सिग्मा, और ये होता है पाई। होप सो आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ। सो पहला हम लोग ये देखते हैं कि जो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्डिंग हुआ है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड्स है। तो फर्स्ट हम लोग जो सिंगल बॉन्डेड है, जो ऐसे एक सिंगल लाइन वाला है, उस पे हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो C डबल वन C, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हुआ।
सो इट इज 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक हुआ यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हुआ एंड सो सी बॉन्डेड टू सी और यहाँ पे ऐसे दो है और हम लोग को जो टेबल में दिया मतलब अभी सिंगल बॉन्डेड का 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गया मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा ओके और अपने टेबल में जो दिया है जहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C वहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो अपने को वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा ओके मैं वापस रिपीट करता हूँ ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा कि मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा हुआ सो अभी हम लोग को दो टाइप के बॉन्ड्स अपने को फाइंड आउट करना है एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर जो सिंगल बॉन्डेड है जो से एक लाइन जो डाला है यहाँ पे ऐसे एक लाइन वाले कितने हैं तो पहले हम लोग कार्बन टू कार्बन के बीच में जितने हैं उतने देखते हैं सो फर्स्ट 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मतलब एक सिंगल जो डैश वाला है यहाँ पे एक है दूसरा यहाँ पे एक है सो वी गॉट 2 सिग्मा बॉन्ड्स और हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ओके अभी हम लोग बैक टू द डायग्राम आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपने अभी एक किसी ने तो डाउट पूछा था उसको समझ में आया होगा यू कैन मैसेज मी इन ओके सो हम लोग बैक टू द डायग्राम लेते हैं अभी सिंगल सी बॉन्डेड टू सी का हम लोगों ने अभी नोट डाउन कर दिया अभी सी डबल बॉन्ड सी मतलब यहाँ पे है यहाँ पे बताया कि अगर सी डबल बॉन्ड सी होता तो हम लोग को यहाँ उसमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है और एक पाई बॉन्ड मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा सी ट्रिपल बॉन्डेड टू सी वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होंगे सो लेट्स गो बैक टू द अपना जो क्वेश्चन था व्हाइट बोर्ड का जो क्वेश्चन था सो यहाँ पे जो है सी ट्रिपल बॉन्डेड टू सी ये इसको मैं ऐसा बॉक्स में बता रहा हूँ सी ट्रिपल बॉन्डेड टू सी जो है वहाँ पे वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा और जो है सी डबल बॉन्डेड टू सी यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा सो टोटल वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स ओके अभी हम लोग का जो है सी बॉन्डेड टू सी का हम लोग ने ये सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट किया अभी नेक्स्ट जो बचा है हम लोग को हाइड्रोजन के हिसाब से देखने का है ये जो हाइड्रोजन का है इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड्स है सो फॉर सी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक दिस यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है सो फर्स्ट यहाँ पे एक है लेट्स कंसिडर फॉर दिस यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे एक है सी और एच के इसमें यहाँ पे एक 1 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 3 है मतलब तीन हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड है सो टोटल वी विल बी हैविंग 1 2 and 3 5 sigma bonds for C bonded to H आई थिंक हाँ यहाँ पे भी एक है और एक है आई मिस्ड इट टोटल 6
ओके, अभी हम लोग का जो है सिग्मा बॉन्ड्स के हिसाब से हम लोग ने कवर कर दिया दोनों को. नाउ लेट्स गो फॉर पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड जहाँ पे है, लाइक फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे जब सिंगल बॉन्डेड रहता है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड होता नहीं है. सो मतलब हम लोग को जो यहाँ पे जो भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे हम लोग को पाई बॉन्ड्स मिलेगा नहीं. सो वी विल बी डायरेक्टली लुकिंग फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए. सो लेट्स गो फॉर पाई सी डबल बॉन्ड सी. तो आई थिंक मैं वापस एक बार और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसके लिए. सो डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ यहाँ पे है, ये एक एरिया पे है. सो फॉर डबल बॉन्ड अपने पास जो कंडीशन है, सो वी हैव वन पाई बॉन्ड यहाँ पे. सो वी विल बी गेटिंग वन पाई बॉन्ड. ओके, और वी हैव ट्रिपल बॉन्ड हियर. सो फॉर पाई सी ट्रिपल बॉन्ड सी वी विल बी हैविंग, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इट इज 2. दिस इज हाउ हम लोग ये करते हैं. ये पाई बॉन्ड के लिए सी डबल बॉन्ड सी के लिए हुआ, ये पाई सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए हुआ. सो समझ में आया कि और एक बार रिपीट करो इसको. ओके, सिर्फ एक जन का मैसेज आया, बाकी किसी का मैसेज है. ओके, ओके, नोट डाउन करके हो गया सबका. तो और एक मैं एग्जांपल लूंगा, बाकी का जो नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हैं जो आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को. नोट डाउन करके हो गया ना सबका? ये रफ कर रहा हूँ मैं. ओके, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो पीपीटी में हम लोग वापस आते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये पे CH2 डबल बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड टू CH3. क्वेश्चन सब जने एक बार लिख लो, बाद में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाया है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, मूविंग ऑन टू द व्हाइट बोर्ड.
सो क्वेश्चन ऐसा था CH2. CH2 मतलब हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करता है CH डबल बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड टू CH. तो CH मतलब उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखते हैं हम लोग CH, and then it is bonded to CH3. So we have to split it like this: CH H, and next it is H here. तो जैसे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में लिया था वैसे सेम इसमें भी फाइंड आउट करने का. पहला हम लोग को क्या करने का, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर सिग्मा C bonded to C. So first we will go for sigma, then we will go for pi. So for first sigma C bonded to C, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं. सो सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे जो यहाँ पे C bonded to C है. सो यहाँ पे हम लोग को 1 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा. ओके, सो वी हैव 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर C bonded to C. And next we have to go for sigma CH के लिए. sigma CH. so sigma CH, यहाँ पे एक बॉन्ड है हम लोग के पास, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, आई थिंक 1 2 3 3 6 6 सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे CH के लिए. नाउ अभी ये सिंगल बॉन्ड C to C का हो गया. नाउ वी हैव टू गो फॉर डबल बॉन्ड्स. सिग्मा C डबल बॉन्डेड टू C. एज पर द रूल्स हम लोगों को पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है. सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वी हैव दिस डबल बॉन्ड, वी हैव 1 सिग्मा बॉन्ड हियर, अगेन 1 सिग्मा बॉन्ड हियर. सो टोटल अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे. ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है नहीं तो हम लोग को उसका कुछ लेना देना नहीं है. सो वी हैव कंप्लीटेड फॉर सिग्मा बॉन्ड्स. नाउ लेट्स गो फॉर पाई बॉन्ड्स. सो मैं इसके लिए वापस में ये रफ करके बनाता हूँ. So the question was something CH2 double bonded to C double bonded to CH, then it is CH3, CH H H. Now जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे हम लोग को पाई बॉन्ड मिलेगा नहीं. नाउ वी हैव टू गो फॉर ओनली डबल बॉन्ड्स. सो पाई C डबल बॉन्ड टू C. सो वी विल बी हैविंग यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड टू C एक पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग देगा तो 1 और 2 के बीच में है और नेक्स्ट 2 और 3 के बीच में है. सो फॉर डबल बॉन्ड्स वी हैव 1 पाई बॉन्ड देयर.
So we will be having total 2 pi bonds for this. समझा ये सबको? ओके, मोस्ट 3 जन ऑलमोस्ट सबका मैसेज आ रहा है। तो मैं अभी नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल देगा, नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल, और मैं यहाँ से 2 जन को सिलेक्ट करने वाला पार्टिसिपेंट से, और आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, आपको अनम्यूट कर सकता है जिसका मैं नाम लूंगा, एंड जस्ट मुझे बताओ कि कितना पाई बॉन्ड्स है और कितना सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स है। आई विल हेल्प यू आउट। इज इट ओके? मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जाऊं? नोट डाउन करके हो गया सबका ये? ओके ओके। सो मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको बता दूं, काफी सिंपल है। सो यहाँ पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड्स वगैरह कुछ है नहीं। So the first molecule will be C6H6. C6H6। ओके, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ। काफी स्ट्रक्चर बड़ा होगा पर इसका आंसर काफी सिंपल है। ओके, ये स्ट्रक्चर है आपको। सब बाकी सब जन नोट डाउन करेगा, तो मैं एक जन का नाम लेना हो, वो अनम्यूट हो जाए। सो द फर्स्ट पर्सन इन माय लिंक फर्स्ट पर्सन इन माय लिस्ट इज अखिलेश यादव। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। यस सर, अखिलेश। सो हम लोग को पहला इसमें से पहले सिग्मा बॉन्ड निकालना है। यस। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग को पाई बॉन्ड के लिए देखना नहीं है। ओके यस। ओके। सो पहला हम लोग सिग्मा सी बॉन्डेड टू सी के लिए देखता है। तो काउंट करके बता सकते हैं कितना है अपने पास सी बॉन्डेड टू सी? 5। ओके ओके, 5 यस। सी बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग को देखना है सी बॉन्डेड टू एच। यस। ओके, तो यस ये कितना हो सकता है, बता सकता है? यस बताता सर।
14 sir, 14. ओके बराबर. ओके डन, समझ में आया. सो आंसर राइट दिया आपने, थैंक यू. सो Yes. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. म्यूट कर दो Yes. अपनी. ओके थैंक यू. सबको समझ में आया ये वाला? हर्ष, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? हर्ष. ओके ओके मैं वापस और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे हम लोग को पहला सी बॉन्डेड टू सी देखने का है. सी बॉन्डेड टू कितना हम लोग को है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कितना है. तो यहाँ पे फर्स्ट 1 2 मैं इसको नंबरिंग दे 3 4 5 6. यहाँ पे एक बॉन्ड बना सी बॉन्डेड टू सी 1 और 2 के बीच में. 2 और 3 के बीच में और एक बॉन्ड बना. 2 बॉन्ड्स हो गए टोटल. 3 और 4 के बीच में और एक बॉन्ड बना. 3 बॉन्ड हुए. 4 और 5 के बीच में और एक बॉन्ड हुआ. वहाँ पे 4 बॉन्ड्स हुए टोटल. और ये 5 और 6 के बीच में और एक बॉन्ड, टोटल 5 बॉन्ड्स. मतलब 1 to 6 के बीच में जितने भी सिंगल डैश लाइंस है वो अपने को एक बॉन्ड देते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड. सो इट कम्स टोटल टू 5 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके प्राची, समझ में आया अबाउट द सिग्मा सी टू सी? सेकेंड हम लोग को देखना है सी टू एच के साथ कितना है. सो सी टू एच के साथ अपने इधर ऐसा कितना बॉन्डिंग्स बनते हैं? 1 2 3. यहाँ पे भी 3 बनता है. टोटल इसको काउंट करने का बीच के इंक्लूडेड, ये सब इंक्लूडेड भी. सो इट कम्स अराउंड टू 14 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके सो अभी एक ये एग्जांपल्स हो गया. अभी नेक्स्ट और एक मैं एग्जांपल लेना वाला हूँ और नेक्स्ट पर्सन को बुलाया जाएगा. सो द क्वेश्चन इज CH3. CH3 means we have to split it like ऐसा CH3. Next C double bonded to O. Next is again CH3. Okay, the next person is after Akhilesh, it is Anjali. Anjali, please unmute yourself. अंजलि लाइन पे है? हेलो I think Dev, you want to answer? Dev Pawar. Yes. Okay. I think अंजलि भी अभी अनम्यूट हुआ है. हेलो अंजलि. हेलो. Okay Dev, you go ahead. सर C बॉन्ड टू C सिग्मा के लिए वन सिग्मा बॉन्ड. C bonded to C, यहाँ पे एक Two, सिग्मा sorry. बॉन्ड मिला. टू सिग्मा बॉन्ड.
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। यहाँ ओके पे बराबर, एक, हाँ दो सिग्मा सी बॉन्ड। बॉन्ड, ओके, हाँ दो सिग्मा, सी बॉन्ड टू एच, 6 सिग्मा बॉन्ड, सी बॉन्डेड टू एच ना, हाँ सी बॉन्डेड टू एच, एच, कितना बोला? 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड। यस। ओके, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। हम लोग के यहाँ पे पहले हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, तो यहाँ यस पे हम लोग को एक ऑक्सीजन भी है, सी डबल बॉन्डेड टू ओ। ओ, तो इस केस में कैसा होगा पता है, जब ऐसा कंडीशंस हो गए, यहाँ पे हम लोग को 2 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे यस और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। यस ओके, तो यस अगर हम लोग इसके लिए अकाउंट कर रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ, यस, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, यस, नाउ वी विल गो फॉर जस्ट 1 पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये कितना होगा? 2 पाई बॉन्ड, ओके, बाकी कोई डबल बॉन्ड नहीं है हम लोगों को, तो ये मिलना है। ओके, सर ये केटोन ग्रुप है ना? हाँ कीटोन ग्रुप है। यस, थैंक यू। ओके, सो हम लोग ने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सो हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं अभी। ओके, ओके, अभी हम लोग को ये देखना है कि जो कंपाउंड दिया गया है उसके जो कार्बन एटम्स है उसके हाइब्रिडाइजेशन अपने को चेक करना है। सो अभी इसके लिए हम एक टेबल आपको बताता हूँ, वो आप नोट डाउन करो। ये वाला ये सेटअप क्वेश्चन है ना, उससे इजीली सॉल्व होता है। सो बिफोर सॉल्विंग ये मैं आपको ये टेबल बताता हूँ, इट इज दिस टेबल। सो हम लोग ने अभी सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट किया कैसा है, कितना है बोल के। अभी इसके ज्योमेट्री भी बताने का है और इसके हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। एक्चुअली ये ज्योमेट्री और इसके हाइब्रिडाइजेशन के आपको डिटेल में आपको पेपर 1 के इसमें आपको मिल जाएगा, वो जब पढ़ाया जाएगा तभी आपको इसके डिटेल्स में बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है। सो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स रहेगा, सो वी विल हैव ए लीनियर ज्योमेट्री, मतलब एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा और उसके हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो sp रहेगा। सो नेक्स्ट इज अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, वी हैव ए ज्योमेट्री कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर एंड वी हैव ए हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे मुझे एक बताना है, जो sp2 हम लोग जो लिखते हैं ना वो p⁻², है, क्योंकि आगे जो है मेरे इधर वो चल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे टाइप कर है। So it is sp2 hybridization. So अगर 4 रहेगा it is tetrahedral and we have sp। ओके, ओके, सो हम लोग अभी जो ये है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स ये है, ये आपको 2 में सॉल्व करता हूँ, बाकी सब आप लोग सॉल्व करने गए तो मैं एक एक को बुलाऊंगा, तो ध्यान से देखो। मैं अभी सेकंड वाला सॉल्व करने वाला। CH3, CH3 का मॉलिक्यूल ट्वाइस टाइम है एंड इट इज CO, सो इट इज एसीटोन। तो अभी अपने को इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स है उसके एक एक कार्बन एटम्स के हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मूविंग ऑन टू द व्हाइट बोर्ड।
it is CH3 twice, like ऐसा है molecule CH3 twice CO. ओके तो इसको अगर हम लोग जब स्प्लिट करके लिखता है तो इट विल बी लाइक, अगर ये बीच का सी कार्बन एटम को हम वैसे रखा और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड होता है, देन ये CH3 है जो ट्वाइस टाइम बॉन्डेड है, तो वी विल राइट लाइक CH3 हियर एंड CH3 हियर. ओके सो अगर यही इसको हम लोग जैसे लास्ट एग्जांपल में लिखा था, हम लोग इसको और स्प्लिट करते हैं जैसे इसके हाइड्रोजन कैसे अटैच्ड है, तो C डबल बॉन्ड O, देन C H, नेक्स्ट H, नेक्स्ट H, यहाँ पे सॉरी ऐसा या C H H H. ओके तो अगर नंबरिंग करने का है तो लेट्स नंबर अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं. फिलहाल अभी तो मैंने इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, कार्बन नंबर 2, और इसको कार्बन नंबर 3. सो एक मैंने अभी लास्ट एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें मैं बताया था अगर C डबल बॉन्डेड O रहेगा तो अपने को जो बॉन्ड्स मिलेंगे इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे. सो टू कैलकुलेट फॉर अभी ये C1 के लिए, ये कार्बन 1 के लिए हम लोग को इसके कितना सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन 1 के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है हम लोग को देखना है. तो फॉर C1 विल बी हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू ये ऑक्सीजन के वजह से. ओके 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 C बॉन्डेड टू C है, इसके लिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेगा. ओके और यहाँ पे एक C बॉन्डेड टू C है, so you will have again 1 sigma bond. okay so total अपने C1 कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड मिला. अंडरस्टूड कि वापस और एक बार बताना है? ओके ओके आई विल रब इट अगेन और एक बार बताता हूँ. ओके सो मैं नंबरिंग करता हूँ, इसको कार्बन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ और इसको 3 बोलता हूँ. जब कार्बन C डबल बॉन्डेड टू O होता है तभी अपने को इसमें जो बॉन्ड्स मिलेंगे वो होते हैं 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है. सो हम लोग इस केस में पहले का केस में कैसे सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई करता था कि कितने C बॉन्डेड टू C है, C बॉन्डेड टू H है, पर इस केस में हम लोग को क्या करने का कि एक कार्बन के रिस्पेक्टिव में एक कार्बन, ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, उनके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है वो हमको देखना है.
सो फर्स्ट लेट स्टार्ट फॉर C1 कार्बन। तो C1 के पास C बॉन्ड डबल बॉन्डेड टू है, O है, तो इनके जो इंटरेक्शन में है वहां पे अपने को एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है। सो आई हैव रिटन 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। देन फॉर C बॉन्डेड टू C बॉन्डेड टू, जैसे मैंने लास्ट इसमें एग्जांपल में बताया था, जब एक C बॉन्डेड टू C होता है जब अपने को यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है। एंड नेक्स्ट फॉर 1 and 3, ये 1 और 2, 1 and 2 के लिए हुआ। एंड देन फॉर 1 and 3 अगेन वी विल बी गेटिंग 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। सो इसके लिए C1 के रेस्पेक्टिव में अपने को 3 सिग्मा बॉन्ड है टोटल में। ओके ओके, C1 के हिसाब से हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ वी हैव टू गो फॉर C2। For C2, okay, for C2 we have C bonded to H, यहाँ पे एक अपने को एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है। अगेन फॉर यहाँ पे अपने को और एक 1 सिग्मा बॉन्ड मिलता है। एंड फॉर यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड। एंड C बॉन्डेड टू C, मतलब सेकेंड और फर्स्ट इसमें से और एक सिग्मा। सो C बॉन्डेड टू H, तो अपने को सिग्मा C bonded to H, we have 3 sigma bonds. And for sigma C bonded to C, we have 1 sigma bond. So total we will be having 4 sigma bonds. Okay, ये समझ में आया? With respect to 4 कैसे है, 3 कैसे है? टोटल एक सिग्मा सी बॉन्डेड टू एच, सी बॉन्डेड टू एच मध्ये आवे सी निकल चुका उसे एच कितना इधर अटैच भी है है ना? इधर, वो अलग एग्जांपल है, अलग एग्जांपल है ना। यस, कुछ डाउट है? आपकी आवाज आ रही है? हेलो, कैन आई मूव एड कि और एक बार एक्सप्लेन करो इसको? यस, ओके। सो हम लोग C2 के लिए हो गया। अभी नाउ लेट्स गो फॉर C3, थर्ड कार्बन के लिए। फॉर थर्ड कार्बन यहाँ पे जो है C सिग्मा C बॉन्डेड टू H, अभी यहाँ पे C बॉन्डेड टू H कितना है? 3 है। सो वी विल बी हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिग्मा C बॉन्डेड टू C, we are having यहाँ पे 1 और 3 के बीच में है। सो वी आर हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड। सो C3 के हिसाब से we will be having 4 sigma bonds. Okay? ये नोट डाउन करो, हो गया। होने के बाद मैं और एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ओके ओके, सेकंड और एक एग्जांपल के लिए जाता हूँ। नाउ लेट्स गो फॉर थर्ड वाला CH3CN। तो एक मिनट,
let's go for this one, CH3 CH3Cl. So let's solve this on the whiteboard. CH3CN. CH3CN. For CH3CN, इसको हम लोग जब स्प्लिट करके लिखते हैं, we will be writing like CH एंड यहाँ पे जो और एक कार्बन है, यहाँ पे C और ये N है. तो कार्बन व्हेन इट इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, जब भी कार्बन का बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होता है, इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो लेट्स गिव नंबरिंग. यहाँ पे कार्बन 1 देता हूँ इसको और एक कार्बन 2 देता हूँ इसको. सो विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन 1, अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा C bonded to H, it will be with respect to C1 के लिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है. And with respect to C bonded to C, we will be having 1 sigma bond. Total we are having 4 sigma bonds. Okay. Then with respect to C2, so यहाँ पे जब C triple bond N होता है, so here we will be having the same conditions like we had for C double bond O. Like we will be having 1 sigma bond and 2 pi bonds. So for C2 and for conditions for C triple bonded to N, we will be having 1 sigma bond here and 1 sigma bond between C1 and C2. So total we will be having 2 sigma bonds. Okay, समझा ये कि और एक बार रिपीट करूं? ओके, रेस्ट ऑल एक ही जन का मैसेज आया मुझे अभी. ओके, ओके, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ इसको एग्जाम के लिए. सो लेट मी ड्रॉ अगेन, और एक बार ड्रॉ करता हूँ. CH3Cn. सो फॉर इसको हम ड्रॉ करते वक्त ऐसा है, CH3, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एंड देन द सेकेंड कार्बन एटम जो यहाँ पे होगा. एंड जब CN रहेगा, सो इट वुड बी ट्रिपली बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे. C triple bond N, and let's name it. It would be carbon number 1 and it is ये कार्बन नंबर 2 होगा. तो हम लोग इसके लिए देखते वक्त पहला फर्स्ट कार्बन के लिए देख रहा हूँ. तो हम लोग पहला सिग्मा बॉन्ड CH में कितना है वो देखते हैं. तो सिग्मा CH मतलब ये ऐसा हुआ CH, एक CH के एक सिग्मा बॉन्ड दिया, ए CH ने एक सिग्मा बॉन्ड दिया हमको. So we have 3 sigma bonds here. Okay, and then we go for C to C.
सिग्मा बॉन्ड सी टू सी, मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 में. सो वी विल बी हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड हियर. तो टोटल फॉर C1 कार्बन एटम तो हम लोग को 4 सिग्मा बॉन्ड मिला. ओके. एंड फॉर C2 के लिए हम लोग देखते वक्त ये जो C2 है कार्बन, ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना. तो जब ट्रिपल बॉन्ड बना, जो हम लोग लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था C और O के बीच में, इसी हिसाब से C ट्रिपल बॉन्ड N में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होता है. So for calculating for C triple bond N, for C2, like यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इस बॉन्डिंग के हिसाब से आया हम लोग को. एंड देन 1 सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू C टू C, मतलब सेकेंड और फर्स्ट के बीच में एटम के जो बॉन्ड बना है उसके लिए 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिया. तो यहाँ पे दोनों एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मिला अपने को, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे. सो टोटल वी विल बी हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, क्लियर? ओके ओके. नाउ हम लोग और एक एग्जांपल लेने वाला है. सो द नेक्स्ट पर्सन जो लिस्ट में है मेरा, इट वुड बी, ओके, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कौन सा है. सो इट वुड बी चिन्मय. चिन्मय प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Yes sir. Okay, I will be showing you the example. So आपके जो कंपाउंड है ये हैगा HCONH2. HCONH2. तो मैं इसको अभी व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन ये करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ. HCONH2. ओके. सो इसको स्प्लिट करते वक्त लिखते वक्त CH डबल बॉन्ड O N H H. सो चिन्मय यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? So 1. 1. सो अपने को सिर्फ कार्बन 1 के लिए देखना है. एंड मैंने बताया था C डबल बॉन्ड होगा तो भी कितने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स होता है? 2 pi bond, 1 sigma bond. 2 पाई बॉन्ड्स. ओके, करेक्ट. 1 सिग्मा बॉन्ड. ओके. तो ये जो कार्बन 1 के लिए है उसके लिए सिग्मा CH कितना है, कितना बॉन्ड्स होता है सिग्मा CH का? So 1. 1 सिग्मा बॉन्ड. ओके. एंड फॉर सिग्मा C डबल बॉन्डेड टू O कितना? 1 sigma. ओके. एंड सिग्मा C बॉन्डेड टू N कितना? 1. ओके. सो इन ऑल जो हम लोग का कार्बन ये एटम है उसके लिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स होता है. ओके. Yes. ओके, थैंक यू. म्यूट हो जाए. सबको समझ में आया कि और एग्जांपल लूं मैं इसका? हेलो, इसका और एग्जांपल लेने जरूरत है? ऑल क्लियर. ओके.
सिर्फ 2-3 जन का ही आया मैसेज, 3 जन का मैसेज अभी, और भी बाकी है। और एक एग्जांपल लूं क्या? ओके फाइन, ओके फाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल आपको घर पे ट्राई करने देता हूँ, एंड इट वुड बी एग्जांपल आपको ये होगा। कैन यू सी दिस लास्ट एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH सो ये एग्जांपल आप नोट डाउन करो, आप घर पे ट्राई कर सकता हो, घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो मैं एक सिर्फ इसको एक सिंपल एग्जांपल, एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो CH3 है, उसको CH 3 हाइड्रोजन आएगा, ये कार्बन 1 अगर आपने दिया तो यहाँ पे CH रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा एक, एंड देन ये CN जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो सिर्फ जो लास्ट में CN है वहाँ पे सिर्फ थोड़ा ध्यान दो, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा। ओके फाइन, कैन आई मूव अहेड? ओके फाइन। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे कैसा है कि आपको ये भी बताना है कि मतलब कौन से कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, और उस हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक टेबल बताया था, लाइक यस नो सॉरी, यहाँ पे मतलब अगर जितने नंबर ऑफ टोटल हम लोग को जो सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं उसके हिसाब से आपको ज्योमेट्री मिलेंगी आपको, और उसके हिसाब से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो आई होप आपके पास ये टेबल आपने नोट डाउन किया रहेगा। तो मैं अभी डायरेक्टली न्यूमेरिकली फॉरवर्ड होता हूँ। सो आई विल बी सॉल्विंग वन, और रेस्ट दो आपके हिसाब से मैं आपके सॉल्व करवा के लूंगा। तो एक इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसा। So let's go on to the second जो है CH3F. So moving on to the whiteboard. Is CH3F, okay? CH3F. Sorry. ओके, सो यहाँ पे जब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं तो वी विल बी राइटिंग इट लाइक CH H यहाँ पे F। ओके, सो अभी हम लोग को इसमें से कितना सिग्मा बॉन्ड्स है वो देखने का। वी हैव टू लुक फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे एक ही कार्बन है, मोस्टली ऐसे एग्जांपल्स में आपको एक ही कार्बन का मिलेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। यहाँ पे फॉर सिग्मा ए सिग्मा बॉन्ड्स देखने हिसाब से अपने को ज्योमेट्री और अपने को स्ट्रक्चर सब मालूम पड़ेगा। तो फॉर सिग्मा बॉन्ड्स, सो वी हैव वन सिग्मा बॉन्ड हियर, one sigma bond from here, and one sigma bond here, and one sigma bond here. So अगर इसको अगर कैलकुलेशन के हिसाब से लिख दे तो सिग्मा CH will be 3 sigma bonds, 3 sigma bonds, and for sigma CF it will be 1 sigma bond. ओके, तो अपने को टोटल जो आएगा वो है 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, सो अपने को जो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स अभी मिले हैं वो हम लोग अभी टेबल के साथ हम कंपेयर करते हैं। सो टेबल अपना यहाँ पे है। सो यस, इट्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपको जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ओके, तो ये इतना ही है क्वेश्चन, इतना आपको पूछता है लाइक स्टेट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप। तो ये आपका जो ज्योमेट्री होता है वो उसका शेप होता है।
So the shape of that compound is tetrahedral, and we have that hybridization as sp3. So okay, so it is tetrahedral like that, and it is sp3. Okay, समझा ये सबको? So I will be taking next two examples, और अपने participant से 2 जन को ले काउंट करूंगा इसके लिए. So let's go for Suraj Prajapati. Suraj, can you please unmute yourself? Suraj Prajapati. Okay. Suraj is not responding. We will go for some others. Siddhi. Yes, sir. Okay, you are there. Okay. Okay, okay. So ये जो नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको है सॉल्व करने के लिए वो है HC ट्रिपल बॉन्ड N. HC ट्रिपल बॉन्ड N. मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ. HC ट्रिपल बॉन्डेड टू N. सो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 sigma bond. Huh? 1 sigma bond and 2 pi bonds. Okay. आपने जो बताया वो सिर्फ इसके लिए हुआ. इट इज एप्लीकेबल फॉर C ट्रिपल बॉन्ड N. जब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो वी विल हैव 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 pi bonds. पर ये एक बात है कि HC है, सो इट इज लाइक CH ट्रिपल बॉन्डेड टू N. Yes, sir. आपको ये भी काउंट करना है. जब टोटल सिग्मा बॉन्ड्स पूछते हैं ना तो आपको ये भी काउंट करना होता है. सो टोटल वी विल हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, Yes, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सो 2 सिग्मा. तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो आप इसका ज्योमेट्री बता सकते हैं? ज्योमेट्री और उसके Linear geometry and hybridization SP. linear geometry and hybridization SP. Okay, thank you. Okay. Okay. So okay. Next person जो है वो है it will be Sharayu Torat. Hello. Sharayu, can you hear me? हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका. हेलो,
Sir, can you hear me now? Hello? Hello? यहाँ पे शरावी के साथ कुछ प्रॉब्लम है लगता है. We will go for next. So नम्रता जादव. Namrata, can you hear me? यहाँ पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है. ओके प्राची. हेलो. 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 हेलो नम्रता. Okay. So एक इजी एग्जांपल है. देव पवार, आर यू देयर? यू कैन सॉल्व इट इजीली. देव. Hello. Yes, Dev, can you hear me? Yes. Okay. This is your example. H2C double bond O. H2C. Wait a minute, I will show you. Wait a minute. H2C double bond O. Noted? Yes. Okay. So on whiteboard we will be showing like H2C double bond O. Okay. So C H double bond O. So इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड हो सकता है? 3. टोटल हाँ तो total. 3. Yes. So इसके अपना ज्योमेट्री क्या होगा इसका? Geometry 1 minute sir.
ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर आणि हाइब्रिडाइजेशन sp2 ओके बराबर. सो हम हम्म. लोग ये क्लियर हो गया, सबको समझ में Yes. आया लग रहा है, क्योंकि और एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं है लग रहा. yes ओके फाइन. तो मैं अभी नेक्स्ट अभी अपना पीपीटी की ओर जा रहा हूँ. सो लाइक ओके. ओके फाइन. सो वी हैव कंप्लीटेड ए मेजर पार्ट. बहुत बड़ा पार्ट था जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछता है. लाइक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आपको भी ये आगे काम आएगा. सो वी विल बी मूविंग अहेड. कुछ लोगों को नेटवर्क इश्यूज बता रहे हैं यहाँ पे. आई होप मेरे बाकी जो मैं समझा रहा तो आपको समझ में आया है, कि शायद इसकी वजह से आप मेरा ये अटेंड नहीं कर पाए क्वेश्चंस का आंसर. इट्स ओके. आई थिंक आपको भी समझ में आया है. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. कोई नेटवर्क इश्यूज के आपके वो प्रॉब्लम हुआ है. आई होप मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आया है. सो ओके फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द सम नेमिंग पार्ट के लिए. मतलब ये एक टेबल है आपको जो शायद आपको 10th में भी था. सो इट इज समथिंग लाइक, अगर कार्बन के नंबर के ऊपर इसको ये नेम दिया गया है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे आप इसको ऐसा बढ़ाते हैं, इस पे नंबरिंग नहीं दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन एक ही है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है. वैसे यहाँ पे C10 तक जा रहा है. जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन और इसके हाइड्रोजन के, लाइक इट इज अल्केन. आपको मालूम पड़ेगा अल्केन. इट इज CnH2n+2. हाँ ओके, CnH2n+2 उस फॉर्मूला के हिसाब से है. तो ये आपको बेसिक है, जहाँ पे आगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नेमिंग के लिए आपको एक काम आ जाएगा. इसका एक स्नैप लेके रखो, ऐसा एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपके लिए आगे काम आएगा. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो इट इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी जैसे कि हम लोग सिर्फ ड्रॉ करते वक्त सिर्फ बता दे कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स बताते हैं हम लोग. बट इट इज नॉट लाइक दैट. सो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ऐसा सिंगल शीट के ऊपर है, उसके हम ऐसा दिखाते हैं. बट इट इज लाइक 3D स्ट्रक्चर ऑफ इट. मतलब ये 3 डायमेंशनल हो सकता है. सो अगर जब ये जो दिख रहा है, जो ऐसा डार्क एरो अगर रहेगा और एक डैश एरो रहेगा, मतलब उसको एक बोलते हैं डैश और वेज फॉर्मूला. तो ये जो सॉलिड वेज है, द सॉलिड वेज जो बता रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड जो बना है वो प्लेन ऑफ द पेपर का और हम लोग की तरफ है, मतलब प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ये जो डैश वेज दिखा रहा है, इट इज यूज्ड टू डिपेंड आउट ऑफ द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो इसका एक एग्जांपल मैंने बताया. अभी ये मीथेन है, मीथेन में अपने को 4 हाइड्रोजन है. सो दिस ये 2 सिंगल बॉन्ड जो बता रहा है, द बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, मतलब एक प्लेन में है. एंड ये जो डार्क वेज वाला है, मतलब डार्क वाला है, ये जो है इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब अपनी ओर है. एंड ये जो ये ऐसा मतलब बीच बीच में कट्स वाला डैश बताया है, इट इज डैश वेज, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. मतलब इस तरह हम लोग ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशंस के लिए करता है, ताकि मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसका एग्जैक्ट इमेज अपने सामने आए. सो इट इज अबाउट इट. बेसिकली इतना कुछ. ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए कभी पूछते हैं, डैश और वेज का डिफरेंस पूछते हैं आप लोग को. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मेन वन थिंग इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लाइक मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, वी हैव अराउंड 3 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराउंड अस. उससे भी ज्यादा हो सकता है. सो वी नीड ए वे टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो द जिसने ये ऑर्गेनिक का स्टडी स्टार्ट करते वक्त उन्होंने एक काम किया था, लाइक दे हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू, फर्स्ट जो तरीका है वो है एसाइक्लिक और साइक्लिक. एसाइक्लिक और साइक्लिक में आप जैसे नाम पढ़ते हो आपको मालूम पड़ेगा. साइक्लिक में समथिंग विच इज इन द साइक्लिक, मतलब साइकिल का फॉर्म है. मतलब एक ऐसा ब्रेक नहीं होता है किधर, मतलब ये अगर फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. जैसे कि मेरे पास एक ये है एग्जांपल शायद रहे. यस, दिस इज एलिसाइक्लिक. मतलब ये जो फर्स्ट है जिधर चालू होते हैं वापस उसको जाके मिलता है. एंड दूसरा जो है एसाइक्लिक,
ये जो है स्ट्रेट है, मतलब जो अगर जो स्टार्टिंग का है वो लास्ट के साथ कभी मिलता नहीं है. इट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस. नेक्स्ट जो होता है ओके, नेक्स्ट जो होता है रिंग कंपाउंड्स. वेट ए सेकेंड. नेक्स्ट जो है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और इसको हेट्रोसाइक्लिक. ये हम लोग अभी ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव टू, और एक मिनट के आसपास है. मैं सिर्फ ये बता के आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट करता हूँ. लाइक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, इट इज डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स. देन दिस एरोमेटिक कैन बी डिवाइडेड इनटू बेंजोइड और नॉन बेंजोइड. काफी और आगे स्लाइड्स है. Then we will be going for the IUPAC nomenclature, जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स इसको बताया जाता है कि मतलब इसको नाम कैसा है. एंड दिस IUPAC इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके नाम कैसा जैसा उसको नया एलिमेंट है तो उसको क्या नाम देने का वो सब देखते हैं. सो आई होप आपको ये लेक्चर सब पसंद आया होगा. कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हो. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लिसनर्स. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी. थैंक यू सर.